नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने चैनल में मैं इंद्रजाल कॉमिक्स पुरानी दुर्लभ दिखाता हूं दोस्तों, ख़रीदता भी हूं, फिर दिखाता हूं। और दोस्तों, अपने बचपन की यादें भी हम ताज़ा करते हैं इसमें, और उसके अलावा कॉमिक्स रीडिंग भी हम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कॉमिक्स रीडिंग जो है उसके लगातार हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर हैं, बुरा ना माने तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ, प्रशांत जी हैं। उन्होंने कहा था कि ये तो नहीं कहा कि आप इसको पढ़ के सुनाइए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैंने 1978 में जब मैं KG में था तब मेरे पिताजी ने मुझे नीली घाटी का राक्षस ला कर दी थी, पार्ट 1। पार्ट 2 कभी मिली नहीं उनको। तो दोस्तों, मैं उनकी याद को ताज़ा करते हुए आज मैं जो है खुद समझते हुए कि उनको ज़रूर अच्छा लगेगा ये, तो नीली घाटी का राक्षस जो है मेरे पास दोनों पार्ट हैं दोस्तों। और इसके अलावा उन्होंने और बोली थी वाकुल दुर्ग का रहस्य, पार्ट 1 पार्ट 2, वो भी उनको कभी नहीं मिली, तो वो भी मेरे पास हैं। तो मैं इन्हीं को पहले रीडिंग कर दूंगा। पहले करूंगा नीली घाटी का राक्षस भाग 1, फिर करूंगा नीली घाटी का राक्षस भाग 2, फिर उसके बाद हम वाकुल दुर्ग का रहस्य भाग 1 भाग 2 की रीडिंग करेंगे। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो कमेंट करेंगे कि हमें ये वाली सुनाइए, तो वो भी हमारे पास होगी तो हम उसको सुनाएंगे। वैसे बहुत अधिकतर तो है मेरे पास, कुछ नहीं होंगी तो दुर्भाग्य होगा, जो कोई मांग करेगा नहीं होगी। वैसे बहुत अधिकतर हैं तो हम सुना देंगे उनको। तो दोस्तों, आज हम नीली घाटी का राक्षस पार्ट 1 जो है उसको रीडिंग करेंगे। और इसके अलावा प्रशांत जी ने एक और बताया था, रोबोट दंपत्ति। तो दोस्तों, वो भी मेरे पास है, वो भी रीडिंग करेंगे। जो भी हमारे कमेंट्स में आ जाएंगे जिस कॉमिक्स का नाम, उसको हम पहले कर देंगे। अगर कोई नहीं बोलेंगे तो हम जो हमारा सीरियल चल रहा है उसी हिसाब से करेंगे। तो आज दोस्तों हम करते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स 301 संख्या है उसका, नीली घाटी का राक्षस, उसकी रीडिंग आज कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। आइए तो दोस्तों, ये देखिए, ये है नीली घाटी का राक्षस भाग 1 और भाग 2। तो दोस्तों देखिए, ये है भाग 1 को थोड़ा सा देखिए दोस्तों, इसका फ्रंट कवर कैसा है बताइए। ये दोस्तों मेरे पास जो नीली घाटी का राक्षस भाग 1 थी उसका फ्रंट कवर दोस्तों था नहीं, तो मैंने इसको हाथ से बनाया है। पार्ट 2 वाला तो ओरिजिनल है, लेकिन ये जो पार्ट 1 है ये वाला, ये दोस्तों देखिए, ये मैंने हाथ से बनाया है। और देखिए, मैंने अपना सिग्नेचर भी किया है। 19/9/2025 को अभी जल्दी बनाया है, 2-3 महीने पहले। देखिए कैसा है, देखिए वेताल का डॉग देखिए, तूफान घोड़ा देखिए, और वेताल देखिए, और राक्षस को देखिए, बिल्डिंग देखिए, हरी घासें देखिए। और देखिए दोस्तों, मैंने अपने हाथ से बनाया है ये। तो दोस्तों, ये है नीली घाटी का राक्षस जो मैंने हाथ से बना रखा है। तो दोस्तों, ये कवर में है, तो खोलते हैं। सुरक्षा के लिए दोस्तों इसको हम लोग कवर में रखते हैं, जिससे कि ये आसानी से ख़राब ना होने पाए। तो इसलिए हम इसको पैक करके रखते हैं बढ़िया से। हवा नहीं लगने से ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं दोस्तों। तो हम इसको ऐसे रखते हैं।
दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। नीली घाटी का राक्षस भाग पहला। जंगल की नीली घाटी में बहुत लोग पिकनिक करने आते थे और तैरने के लिए वहीं थी निर्मल नीली झील। प्रेमी युगल यहाँ वहाँ बैठकर सपनों का संसार सजाया करते थे। कुछ लोगों ने सोना देकर नीली घाटी को बॉम्बेसी सरदार से खरीद लिया और घाटी जंगल से अलग कर दी गई। नीली घाटी बंद हो गई। झील के किनारे बड़ा सा भवन बनकर खड़ा हो गया। जंगल वाले भवन के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाते। कौन उसमें रहता है यह किसी को पता न था, पर एक दानव के बारे में अफवाहें उड़ने लगी। कौतूहल के कारण कुछ बच्चे दबे पांव नीली घाटी के उस खामोश भवन तक गए। भाग जाओ, यहाँ आने की मनाही है। देख लिया मैंने भी। हमने दानव की परछाई देखी, पेड़ जितना ऊंचा है। बड़ा सा दानव रहता है उसमें। एक रात पास के कारवां पर धावा पड़ा। चोर नीली घाटी के दानव के घर से आए थे। दानव से बात करेंगे। फाटक तोड़ दो, दानव को मार डालो। हमने यह कैसे समझा कि चोर यहीं के आदमी थे। वैसे ही टोप पहने थे वे, दानव के संतरी। गोली चलाओ वरना ये फाटक तोड़ देंगे। पर आदेश याद रहे, वे आ रहे हैं, तोड़ डालो फाटक। जंगल वाले क्रोध में थे, उन्होंने फाटक तोड़ डाला। उन्हें खिड़की में बड़ी सी परछाई की झलक दिखाई दी। किंतु गोलियों ने जंगल वालों को भगा दिया। गोलियां चलाई ऊपर ही ऊपर गई थी। तब बॉम्बेसी राजा ने तय किया, वेताल को नीली घाटी के दानव की सूचना देनी होगी। हम बंदूकों के सामने नहीं टिक सकते। जरूर वेताल को, मैं वेताल से मिलूँगा। बॉम्बेसी लोगों को भगाकर भवन वालों ने फाटक पर नए ताले डाल दिए। पहरेदार दुगने कर दो, फिर ऐसी गड़बड़ न हो। बॉम्बेसी राजा बीहड़ बन के छोर पर पहुंचा। वेताल से कहो बॉम्बेसी राजा आया है, मेरे साथ आओ। खोपड़ी नुमा गुफा में दानव के आदमियों ने कारवां लूटा, हम पर गोलियां चलाई। अच्छा, पूरी बात बताओ। नीली घाटी का यह दानव है कैसा? किसी ने उसे देखा नहीं है महाबली। परछाई देखी है उसकी विशाल डरावनी। दानव के आने के बाद से घाटी में कोई पैर नहीं रख सकता। 3 दिन हुए नीली घाटी के संतरियों ने हमारा कारवां लूट लिया। हमने भवन का फाटक तोड़ दिया, पर पहरेदार ने गोलियां चलाकर हमें खदेड़ दिया। दानव हमारे घर में हमें लूट रहा है।
ऐसा नहीं होने देंगे बॉम्बेसी राजा। मैं खुद नीली घाटी के भवन जाता हूँ। तुम अपने घर जाओ बॉम्बेसी लोगों, नीली घाटी में आने वाले को मैं देखूँगा। हमें साथ ले चलो, मशीन गने हैं उनके पास, जादुई ताकत भी होगी दानव के पास। जाऊँगा मैं अकेला। दानव का सामना कोई कर सकता है तो सिर्फ वेताल। वेताल वेताल ही है नीली घाटी में। नीली घाटी का हर रास्ता बंद कर दिया गया है। दानव बड़ा अमीर है, वरना कौन बनवाता है जंगल में ऐसा महल। वेताल संतरियों की गतिविधियां देखता रहा और जैसे ही एक संतरी ने पीठ फेरी वह कूद पड़ा। खतरे की घंटी, कोई घुस आया है, चलो। वह रहा। कौन, क्या है यह? इतने जोर पहरेदार देखा जाएगा। वेताल चीते की सी तेजी से भवन की तरफ बढ़ा और बिना रुके दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर पहुंचा। उसके घूंसे घन की तरह बरसने लगे। ओफ, आह, ओह! यह अकेला है या पूरी फौज? और बाहर सारे के सारे नकाबपोश गए किधर? अकेला ही था, अंदर घुस गया। ऊपर गया है, चलो ऊपर है वह। और ऊपर वेताल लड़ता भिड़ता दरवाजे तक जा पहुंचा। कोई बहुत बड़ी चीज़ दरवाजे में गई तो डालूं। वह अंदर पहुंचा। यह कद तुम ही हो इस महल के मालिक? तुम्हारे संतरी आ रहे हैं, लौटा दो उन्हें। तब धीमी सी आवाज़ आई, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बारे में पता लगाने आया हूँ। जंगल वालों को तुमने डरा रखा है, लबादा उतारो। तो क्या देखा वेताल ने? घाटी का दानव। जंगल वाले दूर से टकटकी लगाए थे। वेताल घर के अंदर है। दानव से सामना। इतना साहसी कोई है तो केवल वेताल। दानव को आमने सामने किसी जंगल वाले ने नहीं देखा है। वह कैसा होगा देखने में बहुत सुंदर और स्वभाव की कोमल। आश्चर्य हुआ तुम्हें। रूपवती स्त्री मिलेगी यह सोचा भी नहीं था। आश्चर्य मुझे भी है। वेताल की चर्चा सुनी थी, आज आँखों से देख लिया। मेरे संतरियों पर लूट का आरोप सही नहीं है, मेरे साथ आओ। लुटेरे ये हैं, मेरे संतरियों जैसी वर्दी में मेरे संतरियों ने इन्हें पकड़ लिया। जंगल में यह आलीशान मकान क्यों बनवाया तुमने? बैठ तो जाओ। क्यों जंगल में यह भ्रम फैलाया कि तुम दानव हो? तुमने पूछा है तो? हाँ बताओ, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? अजीब कहानी है मेरी और दुख भरी भी। मैं काउंटेस लुइसा हूँ।
मेरा कद तुम देख ही रहे हो, कोई 8 फीट है। मैं बचपन से ही लंबी हूँ, बच्चे मेरी खिल्ली उड़ाते थे। यह किस पाप की सज़ा हमें मिली है? धीरज रखो, माँ बाप के लिए भी मुसीबत थी। समाज में उठना बैठना मेरे लिए दूभर था। जिधर भी जाती लोग मुझे आंखें फाड़ कर देखते। मेरे माँ बाप बहुत सारी संपत्ति छोड़कर चल बसे, पर संपत्ति का क्या करती, संसार से नफरत थी मुझे। एकांत पाने के लिए मैं यहाँ आ बसी तो दानव का खिताब मिला, समझा। बाहर जंगल वालों में बेचैनी फैल रही थी। वेताल जल्दी ही बाहर नहीं आया तो हम हमला कर देंगे। पहरेदारों की मशीन गनों के सामने गोलियों की तो परवाह नहीं, पर दानव का सामना कौन करेगा? वेताल की चिंता मत करो, वह ज़रूर दानव को पछाड़ेगा। दुनिया ने मेरा जीना दूभर कर दिया, मैं एकांत चाहती हूँ, यह इंतज़ाम मैं करूँगा। लुटेरों को हाजिर करो, जो आज्ञा। लुटेरों को दंड देंगे। जंगल वालों को मैं बता दूंगा कि कारवां तुम्हारे आदमियों ने नहीं लूटा। मैं यहाँ घुस आया, इसकी माफ़ी चाहता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। तुम निश्चिंत रहो, जंगल वाले तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वेताल चल दिया, पर उस सुंदर नारी की गहरी छाप उसके मन पर लग गई। उसे यह भान न था कि उनकी फिर भेंट होगी। वेताल ने वचन दिया कि जंगल वाले फिर नहीं आएंगे। तो पहरा रखें या नहीं, और फाटक पर ताले रखें या खोल दें, या आप कहीं और चली जाएंगी? फाटक बंद रखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस एकांत चाहती हूँ। कारवां इन्होंने लूटा था, बॉम्बेसी राजा। हाँ, इन्हें पहचान लिया। वे उस भवन के आदमी नहीं हैं। तुमने दानव को देखा है? कैसा उफ दिखता है। वह दानव नहीं है, स्त्री है, बहुत सुंदर है और मधुर स्वभाव की है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वह चाहती है कि कोई उसे छेड़े नहीं, यही वेताल भी चाहता है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इस बीच जंगल के पास वाले नगर में, ओ ब्रूनो, 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 ब्रूनो फिर मार धाड़ पर उतर आया। ब्रूनो ने फिर मुसीबत ढाई, मालिक को फिर फ़ोन कर दूं? मैं एल्बी बोल रहा हूँ। ब्रूनो ने फिर उत्पात मचा डाला। जी हाँ, ब्रूनो बेकाबू हो गया है, आप आकर उसे संभालें पुलिस के आने से पहले। ब्रूनो उत्पात कर रहा है, जानवरों वाला, जाल ले चलो। ब्रूनो कई महीनों से बिल्कुल शांत था, न जाने आज क्या हो गया। मेरी खिल्ली उड़ाते हो? जंगली जानवरों की तरह बस में करना पड़ता है तुझे। तुझसे मना किया था, लोगों ने मुझे चिढ़ाया जो, पर अब नहीं करूँगा। नुकसान की भरपाई कर दूँगा। उसने शीशा तोड़ा और मेरे तमाम ग्राहकों को भगा दिया। बांध कर रखो उसे। आदमी बुरा नहीं है, गुस्सा आज गया था। मेरे दफ्तर में आओ।
जी अच्छा, मैंने कह दिया था कि फिर उत्पात मत करना। लोग मुझे चिढ़ाए जा रहे थे जैसे लड़ने पर उतारू हों। फिर उधम किया तो निकाल बाहर करूँगा, नहीं करूँगा। और ब्रूनो का फिर प्रदर्शन होने लगा। सिर्फ 20 पैसे में देखिए संसार का सबसे विशालकाय और बलवान पुरुष ब्रूनो। इसकी मांसपेशियां तो देखो कैसी आसानी से फौलाद की छड़ मोड़ दी। आदमी क्या है, हाथी है, पर अकल चिड़िया की है। लारी का काम दे सकता है यह। कान बंद कर लूँ, गुस्सा काबू में रखना होगा। फिर शाम को चलो ब्रूनो, हम सबको नृत्य का आमंत्रण आया है। नहीं, लेकिन उसने इरादा बदला। जाऊंगा, लड़कियां होंगी, फिर कोशिश करूं। हो सकता है कोई लड़की मुझे पसंद कर ले। बाप रे, इसे तो देखो, किंग कॉन्ग। मेरे साथ नृत्य करेंगी? ई वह आकर बोला। तभी मैंने उसे देखा और चीख निकल गई। उसके पाँव किसी के पाँव पर पड़ जाए तो मैं गड़ब करूंगी आपके साथ नृत्य। सच? हा हा हो ही। मैंने नृत्य कर लिया। 2 5। धीमे बोलो, वह सुन लेगा। अगले दिन फिर ब्रूनो संसार का सबसे विशालकाय पुरुष फिर एक बार देखें इस हाथी को। जहाज़ पर क्रेन की जगह काम दे सकता है यह, पर क्रेन दिखती तो बेहतर है। खालिस फौलाद की छड़। ब्रूनो अपने हाथों से इसे मोड़ कर रख देगा। बनावटी, गुस्से पर काबू रखूँगा। फौलाद की नहीं है। शरीर पहाड़ जैसा, पर ताकत चूहे जितनी। टांगों में दम ही नहीं। जितना बड़ा गिरे तो उतना ही धमाका। हिम्मत हो तो आजा, खोल दे तेरी पोल। चुप रहा, अकेला देख लूँगा तुम सबको। पिस्तौल है इसके पास। फिर ब्रूनो फिर बिगड़ गया। पुलिस को बुलाओ, हमारे बस का नहीं है अब। उधर पुलिस के दफ्तर में फिर उपद्रव कर दिया उस दानव ने। ये बौने मुझे चिढ़ाते हैं, ललकारते हैं, तो चखे मजा। ब्रूनो, पुलिस आ रही है, आने दो, देख लूँगा। ब्रूनो, तू मैंने कहा था निकल जा तू। जाता हूँ। वह जा रहा है जंगल की ओर। जाने दो, जंगल ही ठीक है उसके लिए। जंगल के जानवर उसका निपटारा कर देंगे। ब्रूनो संसार का सबसे विशालकाय पुरुष। यह निशान उतार दो, वह राक्षस लौट कर नहीं आएगा। उधर ब्रूनो जंगल के छोर पर। हथियार चाहिए, यह खंबा ठीक है। लोहे का यह ढोल बनेगा ढाल। एक गांव में रात को दावत। अचानक कोई राक्षस रंग में भंग डालने आधम का। कौन टिकता उसके सामने? भूख लगी है। गांव वाले दूर से उसे ताक रहे थे। उसकी आवाज़ की गरज से गांव वाले डर गए। अपने राजा को मेरे पास भेजो।
कोई आया नहीं तो वह सबसे बड़ी झोपड़ी पर टूट पड़ा। यह होगी राजा की झोपड़ी। तुम जाओ राजा जी, मैं नहीं जाऊंगा राक्षस के सामने। गांव को मटिया मेट कर देगा वह। यही है राजा, बात करो इससे, गांव को बचाना है। नहीं नहीं, तुम कौन हो? राक्षस, ध्यान से सुनो मेरी बात। हर रोज़ चौराहे पर मेरे लिए 10 पाउंड भोजन और फल और पानी पहुंचाना होगा। हर हफ्ते यह कटोरा भर कर सोना पहुंचाना होगा, वरना गांव का निशान मिटा दूंगा। राक्षस वहां से दूसरे गांव गया। समझ गए मेरी मांग? हम गड़ब नहीं देंगे। अगले दिन राक्षस ने रात में आधे मवेशी मार डाले। उसे मार डालेंगे हम। गांव के योद्धा उसकी गुफा पर पहुंचे तो उसने पीछे से हमला किया। कबीले उसे मुहमांगी चीज़ें देने लगे। क्रोधी राक्षस का आतंक फैलता ही गया। विशालकाय ब्रूनो जंगल में कभी इस गांव तो कभी उस गांव जाता। राक्षस आया, किसी में उसका सामना करने की हिम्मत न थी। आइए गड़ब, पधारिए, मेरी गुफा में उपहार पहुंचाओ अवश्य। जंगल के उस चौराहे पर जिससे व्यापारियों के कारवां जाते थे, यह नियम बन गया। इस घड़े में सोना भरो या वापस जाओ। इनकार करने पर खंभे की मार पड़ती। सोना नहीं तो रास्ता बंद। कारवां राक्षस की मांगें पूरी करने को मजबूर हो गए। सारे जंगल में क्रोधी राक्षस के कद काठी और ताकत की चर्चा होने लगी। कबीले उसे सोना देते हैं, खाना पहुंचाते हैं, ये बातें बीहड़ वन में बेताल ने भी सुनी। राक्षस के बारे में ठीक ही सुना है महाबली। कबायली सरदार बीहड़ में बुलवाए गए, जहां जहरी बांदार रहते थे। बेताल तुम्हारी बाट देख रहा है। जहां बिना बुलाए जाने की हिम्मत नहीं थी किसी में, वे लोग खोपड़ी नुमा गुफा के अंदर पहुँचे। तुमने लुटेरे की बात पहले क्यों नहीं बताई? हम डरते थे कि हमारे गांव उजाड़ देगा। तुम्हें मेरी मदद पर भरोसा नहीं रहा? कोई भी उस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। वह बलवान है और दुष्ट भी। हत्या की है कोई नहीं, यह सौभाग्य है उसका। लोहे का दंड तो कचूबर निकाल कर रख दे। सुना है जंगली भैंसे को भी मार भगाया उसने। हमने योद्धाओं को उसे पकड़ने भेजा था, पर उसने सबको मार भगाया। वेताल राक्षस का झगड़ा निपटाने का फैसला करके चला तो उस राक्षस से लड़ने मत जाओ। उसको तुम भी नहीं हरा सकते महाबली। सामना तो कर ही सकता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। वेताल जीत जाएगा। नीली घाटी के राक्षस से उनके मुकाबले का रोमांचक वर्णन पढ़िए हमारे 15/5/78 के अंक में। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में होगी। ये देखिए दोस्तों, चिंपू है। देखिए चिंपू को, समझिए। और दोस्तों ये देखिए, एक इंद्रजाल कॉमिक्स कैमल रंग प्रतियोगिता आती थी। इसमें ऐसा एक चित्र होते थे जिसमें कि रंग भरना होता था अपने
दिमाग से, और उसमें इनाम मिलता था बाद में। 1 जून 1978 का है, अंतिम तारीख भेजने की है दोस्तों। और दोस्तों ये है छोटे राजा, ये तो दोस्तों ये हो गई कंप्लीट हमारी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे दोस्तों। ये रही। तो दोस्तों आज मैंने इंद्रजाल कॉमिक्स की संख्या 301 जो कि बेताल की है, नीली घाटी का राक्षस, भाग 1 पढ़कर सुनाई है दोस्तों। इसमें दोस्तों कहानी ये है कि जंगल में एक अफवाह है कि वहाँ पर एक राक्षस रहता है। एक महल बनवाया गया है, उसमें वो कभी किसी को दिखता नहीं दोस्तों, खाली उसकी परछाई देखते हैं लोग। तो जंगल वाले वहाँ जाने की कोशिश करते हैं तो उनको उसके पहरेदार सैनिक भगा देते हैं। उन्होंने उस पूरे घाटी के इलाके को ख़रीद लिया है, तो वहाँ पे किसी को आने नहीं देते हैं। वो जंगल वाले वहाँ नहीं जाते हैं डर के मारे। तो एक बार जो राक्षस के सैनिक थे उसी टाइप के लोगों ने जो है ये गांव वालों को, जंगल के जो कबीले वाले हैं उनको लूट लिया। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, लूटने से कबीले वाले नाराज़ हो गए। उन्होंने उसके महल पे हमला करने की कोशिश की, तो सैनिकों ने भगा दिया उनको। तो ये बात फिर बेताल को बताई गई। बेताल आया, बेताल जाके महल के अंदर गया सैनिकों से मुकाबला करते हुए। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर देखा राक्षस नहीं था, वो एक स्त्री थी सुंदर सी, जो कि लंबाई के कारण परेशान थी शहर में। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और काफ़ी धन दौलत छोड़ गए थे। तो वो एकांत के लिए वो वहाँ पे जंगल में रहने आ गई दोस्तों, लोगों के ताने से बचने के लिए। इतनी लंबी थी कि लोग देखते थे उसको, कुछ ना कुछ बोल देते थे। तो परेशान थी, तो उसने फिर जंगल में आके रहना शुरू किया। अकेले रहती थी वो। तो बेताल की उससे बात हुई, तो फिर बेताल ने कहा ठीक है यहाँ रहो, कोई अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों फिर वो अपना रहने लगे, और जो डाकू थे उनको बेताल के हवाले किया गया। उनको जंगल के नियम से सज़ा दी गई। फिर दोस्तों एक और आदमी था जो बहुत लंबा था, वो भी 8 फीट का था। ये लड़की भी 8 फीट की थी। तो वो एक सर्कस में काम करता था दोस्तों। तो सर्कस में उसको लोग चिढ़ाते थे, तो हमेशा मारपीट कर लेता था। तो एक बार 2 बार करने के बाद जब मारपीट हुई, तो 1-2 बार तो मालिक ने उसको समझा दिया। जब देखा कि बार बार मारपीट कर रहा है तो उसको निकाल दिया सर्कस से। फिर पुलिस को बुलाया गया, तो पुलिस वो फिर भाग गया, वो जंगल में भाग गया। और जंगल में भागा तो वहाँ पे वो रहता था जंगल में ही। तो वहाँ पे जो कबीले वाले थे उनको वो मारने लगा, और उसे खाना वाना मांगने लगा, सोना मांगने लगा, सब लूटपाट करने लगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर ये बात लोग कबीले वाले से मुकाबला नहीं कर पाए। कई बार कोशिश की, नहीं कर पाए, बहुत ताकतवर था वो। फिर ये बात बेताल को बताई गई। तो दोस्तों बेताल आया है। अब ये यहीं पे पार्ट 1 समाप्त हो गया है। पार्ट 2 में इसकी आगे की कहानी है, वो हम दूसरे दिन पढ़ेंगे दोस्तों। फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये जो कॉमिक्स है कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। अभी 201 सब्सक्राइबर अभी हुए हैं, बहुत कम है दोस्तों। 1000 तक करना है, उसके बाद फिर चाहे हो ना हो 1000 तो कम से कम किया जाए, जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का वहाँ तक पहुँचा जाए। तो दोस्तों अब वीडियो समाप्त करता हूँ, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।